नेक्स्ट है यूनिट ग्रुप यूएन। यूएन क्या होता है? एक्स सच दैट जीसीडी ऑफ एक्स कोमा एन शुड बी 1। वो सारे एलिमेंट होते हैं इसमें। पहला तो ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स। दूसरा, जेड एन के अंदर अंडर मल्टीप्लीकेशन जिन जिन एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम किस में लिख देते हैं? यूएन में। लेकिन यूएन के बारे में हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जेड पे काम कराए। पहला केस तो ये हो सकता है कि देखो इंडिविजुअली भी करेंगे हम इसको, इंडिविजुअली भी सब पहले इंडिविजुअली कर लेते हैं। मान लो मैंने ये बोल दिया कि U10 बताइए साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा। U10 के कितने, U10 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 1 3 5 6 7 9, ठीक है, ये एलिमेंट होंगे। 1 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर, 3 का ऑर्डर, 3 का इनवर्स नहीं, 3 का ऑर्डर 4 है। 3⁴ इज इक्वल टू 81। 81 को 10, तो 3 का ऑर्डर कितना मिल गया? किसके इक्वल है? ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल। फाइनाइट है ग्रुप, 4 एलिमेंट है, साइक्लिक बन जाएगा। रिजल्ट होता है कि अगर फाइनाइट ग्रुप है और उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो वो ग्रुप क्या हो जाता है? साइक्लिक। इसका मतलब U10 इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट U25। U25 तुम इसको ऐसे कर रहे होगे ना, U15 इज इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6 7 फिर 8 फिर 11 फिर 13 14, है ना? 8 एलिमेंट आएंगे। फिर तुम इसका ऑर्डर निकाल रहे होगे, इसका ऑर्डर कितना आया? 1, इसका ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर, फिर इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, है ना? ऐसे कर रहे होगे, ऐसे ही कर रहे हो। मिला फिर कोई? 2 का 4 मिला। आना कितना चाहिए? 8 आना चाहिए। मिला कोई ऐसे एलिमेंट जिसका ऑर्डर 8 हो? नहीं मिला। मिला भी होगा तो टाइम लगा होगा, है ना? मान लो किसी का मिला भी होगा तो टाइम लगा होगा। मिला तब होगा जब ये साइक्लिक बन रहा होगा। नहीं मिला होगा तो तुम अभी कर रहे होंगे, है ना? टाइम लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था कि UN पे काम दे रखा हो तो हम UN पे काम करते हैं तो ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, इसलिए हम किस पे कन्वर्ट कर देते हैं? ZN पे, ठीक है। वैसे ये रिजल्ट भी लिखवाया है मैंने कि UN है वो किसके इक्वल होता है? ZN स्टार। इसको बोलता हूँ मैं वर्बली बार बार, लेकिन लिखता नहीं हूँ, लिखता कम हूँ मैं शायद, है ना? UN, अभी मैंने UN लिखते ही बोल रही स्टेटमेंट। UN के अंदर ZN की वो एलिमेंट होते हैं जिनका अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करता हो? इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। और जिस ऑर्डर का अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन सारे एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या है? स्टार, R स्टार, C स्टार, Z स्टार, है ना? तो मैं UN को ZN स्टार भी लिख सकता हूं, है ना? ZN स्टार मतलब ZN के अंदर वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। पूरे मॉडल अलजेब्रा में, स्ट्रक्चरल अलजेब्रा में फील्ड पढ़ रहे हो, रिंग पढ़ रहे हो, ग्रुप पढ़ रहे हो, ऊपर स्टार लिखा है तो उस स्टार का एक ही मीनिंग होता है, क्या? अंडर मल्टीप्लिकेटिव वो सारे एलिमेंट लिखे हुए सेट के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो ZN स्टार भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 5 रिजल्ट ऐसे भी लिखवा रखे हैं जो विदाउट ZN स्टार नहीं यूज किया हुआ उसमें। ये लिखने का तरीका है, UN लिख दो तो ZN स्टार लिख दो। वैसे हम ये लिखते हैं कि UN इज आइसोमॉर्फिक टू ZN स्टार, ऐसे ही लिखते हैं, ओके। यही तो है UN। ये कैसे लिखे हुए एलिमेंट? ये किसके एलिमेंट है? सारे 8 के 8 ZN के तो है। ZN के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 15। उन्हीं 15 में से मैंने 8 लिखे हुए हैं, बाकी वो नहीं लिखे जिनका N के साथ GCD 1 नहीं था, है ना? वो एलिमेंट छोड़ दिए मैंने, वो लिख दिए जिनका GCD 1 के साथ था। हम ये देख रहे हैं कि UN साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा, है ना? तो अब देखो 5 बताए थे मैंने। सबसे पहले क्या बताया था?
U2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, इसका मतलब U2 तो बनेगा क्योंकि Z1 बनता है, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, है ना, किया है ना आज, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक बनेगा भाई। नेक्स्ट दूसरा U2 स्क्वायर है ना, किसका आइसोमॉर्फिक था, Z2 के, है ना, और Z2 क्या होता है, साइक्लिक, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक। नेक्स्ट आप ये देखिए यहाँ पे कंपोजिशन अलग है, यहाँ पे अलग है ना, बताया था ना आइसोमॉर्फिक दोनों तरफ कंपोजिशन अलग हो सकती है लेकिन बिहेवियर सेम रहता है, ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक, ये विलियन है तो ये भी है विलियन, ठीक है। थर्ड वाला n और n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है Z2 क्रॉस है, इसका आइसोमॉर्फिक है ना। एक बात बताओ, Z2 ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं ये लिख दूं, यहाँ पे तो 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया 2n माइनस 2n माइनस 1, क्या इनका जीसीडी 1 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है जीसीडी, कभी भी 1 नहीं होगा। ये एक इवन नंबर है, यहाँ पे करोगे इवन ही तो आएगा, 0 आएगा या फिर 2 का मल्टीपल आएगा, जीसीडी तो 1 तो तब होगा जब यहाँ पे 1 आ रहा हो, यहाँ पे कोई ओड नंबर आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे कभी 1 और ओड आएगा ही नहीं, तो क्या इनका जीसीडी 1 हो सकता है। और आज ही रिजल्ट पड़ा है अभी कि Zm क्रॉस Zn तभी साइक्लिक बनता है जब M और N का जीसीडी कितना हो, यहाँ पे M क्या है, N क्या है, क्या इनका जीसीडी 1 पॉसिबल है कभी, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कभी 1 आएगा ना कभी ओड नंबर आएगा, तभी तो जीसीडी 2 का किसी नंबर के साथ 1 बनेगा, इसका मतलब ये तो कभी साइक्लिक बनेगा ही नहीं, है ना, इसका मतलब ये भी कभी साइक्लिक बनेगा नहीं। इसलिए हमने जो साइक्लिक बनेंगे ना, इसलिए 2 वाले रिजल्ट उनको हमने इंडिविजुअली ऊपर लिख दिया कि Z2 करोगे तब बन जाएगा, Z2 की पावर 2 करो, U2 की पावर 2 करोगे तब बन जाएगा। और तुमसे ये पूछ ले U2 की पावर 3 क्यों नहीं बनेगा, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस है Z4 है, 2 की यहाँ से करोगे और इनका जीसीडी 1 नहीं है, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो कि एलिमेंट ही ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, साइक्लिक नहीं बनेगा। तीनों क्लियर है। ऊपर वाले 2 इंडिविजुअली क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि वे साइक्लिक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या बताया था, u ऑफ p की पावर n सच दैट p इज नॉट इक्वल टू 2, p एक प्राइम नंबर है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, किसके आइसोमॉर्फिक था ये ऑलवेज साइक्लिक होता है, क्यों, n है, ये आएगा कोई नंबर ही तो आएगा, या फिर 1/2 बन जाएगा, √3 बन जाएगा, √4 n ही तो आएगा ये, p की पावर n इज ग्रेटर देन p रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ऑलवेज एक नंबर आएगा और Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, तो ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप, तो ये ऑलवेज क्या बनेगा, एक साइक्लिक ग्रुप। तो मैंने तुमसे U25 पूछा था, है ना, तो तुम्हें कम से कम 10 मिनट लगते हैं उस क्वेश्चन को करने में, तो आप या इसे लिखो u ऑफ 5 का स्क्वायर Z20, है ना, Z20 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 1, 25 माइनस 25 20, और Z20 साइक्लिक, U25 इज साइक्लिक, खत्म काम, है ना। और एक लास्ट फॉर्मूला और लिखवाया था, फिफ्थ वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्या था, u ऑफ mn इज इक्वल टू u ऑफ m क्रॉस u ऑफ n इफ जीसीडी ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1। और ये अब देखो, यहाँ से देखो m है n है, यहाँ से ये m है n है, इसके लिए और इसके लिए ऊपर वाले 4 फॉर्मूले यूज होंगे, है ना। जैसे अभी मैंने तुमसे क्या पूछा था, U15 पूछा था ना, U15 पूछा था मैंने आपसे कि साइक्लिक है नहीं, तुमने 8 एलिमेंट लिखे, फिर उनका ऑर्डर कैलकुलेट किया, 1 का 2 का ये वो, है ना, टाइम लगेगा तुम्हें। तो इसको क्या करो, u ऑफ 5 इंटू 3 लिख लिया, u ऑफ 5 क्रॉस u ऑफ 3, ये देखो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, U5 Z4, ये साइक्लिक है, पहला आज ही तो ये पढ़ा है इसमें लेक्चर में, ये तो नहीं है, तो U15 इज नॉट साइक्लिक, U15 भी साइक्लिक नहीं होगा। अब कुछ भी बोल दूं मैं तुमसे, ये बोल दूं कि U42 बताओ, ये बताओ साइक्लिक होगा नहीं, अब इसको कैसे लिख दो, U7 क्रॉस U6, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जीसीडी कितना हो, 1 हो। ऐसे कई बच्चे स्टूडेंट ऐसे इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे 36 को करना है, 6 इंटू 6 करके उसको अलग कर देंगे, गलत हो जाएगा, 6 और 6 का जीसीडी 1 थोड़ा ही होता है, किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये किसका आइसोमॉर्फिक है,
Z6 के, ये किसका आइसोमॉर्फिक है? इसको भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, Z2 क्रॉस Z3 इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसको करेंगे 2 into 3 Z1 क्रॉस यहाँ से करेंगे, इसका आइसोमॉर्फिक होगा ये, ठीक है। इसको फिर आगे ब्रेक कर दिया, इन तीनों का जीसीडी 1 है, कितना है? 1 नहीं है, तो ग्रुप या साइक्लिक बनेगा? ग्रुप साइक्लिक नहीं बनेगा, 1 2 का 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है। ZM क्रॉस ZN साइक्लिक तब बनेगा जब M और N का जीसीडी कितना हो? 1 हो। ये सिर्फ दोबारा है, सारा दोबारा U42 किया मैंने, देखो इसको ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, U इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 into 2 into 3, ऐसे कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 6 भी किया मैंने, लेकिन UM तब ब्रेक होगा जब उनका जीसीडी कितना हो? 1। U6 आ गया, अब U6 जीसीडी 1 है, लेकिन U6 आ गया, अब डायरेक्टली इसको Z समथिंग करना है, तो ऐसा फॉर्मूला देखो कोई है ऊपर? पांचवा ही तो है, इसके ऊपर तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो पांचवा मैंने फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दिया। U6 को मैंने लिख दिया U2 into 3, और मैंने इसको लिख दिया U2 क्रॉस U3। अब ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z1 के पहला ही फॉर्मूला, ये किसका? Z2 के, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे Z1 क्रॉस Z2। और जो रिजल्ट ZM क्रॉस ZN के लिए था, वही ZM क्रॉस ZN क्रॉस ZN, उन सभी का जीसीडी अगर 1 है, देखो ये रिजल्ट आ गया समझ में। अब तुमसे कोई ये पूछ ले, ये बताओ D2 क्रॉस S2 क्रॉस Z2 क्रॉस U2, ये पूछ ले आपसे, ये बताओ ग्रुप साइक्लिक बनेगा या नहीं बनेगा? 4 भी तो दे सकता है वो, एबिलियन में पढ़े थे हमने। ऑर्डर कितना है इस ग्रुप का? 4 8 16, वो तो Z1 के आइसोमॉर्फिक है। 16 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके अंदर, पेयर बनेगा ही नहीं। आपको यहां से एक एलिमेंट उठाना है, यहां से यहां से यहां से, और उनका जीसीडी 16 चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना। तो क्या साइक्लिक बनेगा? ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं बनेगा।